वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम लोग बूम बैरियर इंस्टॉलेशन करते हैं तो बूम बैरियर इंस्टॉल करते वक्त हमें टूल्स कितने तरह के चाहिए होते हैं। ऐसा ना हो कि हम बूम बैरियर इंस्टॉल करने के लिए गए और बूम बैरियर इंस्टॉल करते वक्त मालूम चल रहा है कोई एक छोटा सा ऐसा टूल है जिसकी ज़रूरत थी और वो चीज़ अब नहीं है और मार्केट में भागना पड़ रहा है। तो अगर आप बूम बैरियर इंडस्ट्री से हैं और बूम बैरियर इंस्टॉल करते हैं या अभी सीख रहे हैं, उन सारी कंडीशन में एक चेकलिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जब भी आप बूम बैरियर इंस्टॉल करने किसी साइट पे जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को रखना पड़ेगा अपने साथ, ताकि आप काम स्मूथ कर सकेंगे। कभी ये नहीं लगेगा यार ये टूल होता तो हो जाता, वो टूल होता तो हो जाता, ये चीज़ रह गई चलो बाज़ार से ख़रीद के लाते, ये नहीं होगा। आपके पास सारे के सारे टूल्स अवेलेबल रहेंगे। तो इसमें जो आपको सबसे पहले चाहिए होता है वो चाहिए होता है ये ड्रिल मशीन। तो ये ड्रिल मशीन तो चाहिए ही चाहिए होगा। ड्रिल मशीन में जो बिट लगती है, बिट दो तरह की यूज़ होती है। एक तो ये जो बूम बैरियर है, इस बूम बैरियर को खड़ा करने के लिए यहाँ पर 4 फास्टनर लगाए जाते हैं, तो उसके लिए ड्रिल बिट चाहिए होता है। तो ये जो हम लगाएंगे ड्रिल मशीन, इसमें बिट कितने नंबर का लगता है बताओ आप, जोर से बताओ कितने नंबर। तो इसमें एक लगेगा 14 नंबर का बिट, और वहाँ पर जो बूम रेस्ट लगता है उसके लिए कितने नंबर का बिट लगता है, 10 नंबर का बिट उसमें लगता है। तो आपको 2 तरह के बिट रखने पड़ेंगे। ये होते हैं वो बिट, ये ड्रिल बिट है, ये 14 नंबर का भी होगा और 10 नंबर का होगा। 2 तरह के ड्रिल बिट आपको चाहिए होंगे। उसके बाद आपको चाहिए होता है सेल्फ स्क्रू वाला ड्रिल बिट। ये होता है, ये इसमें आप देखें सेल्फ स्क्रू है, ये सेल्फ स्क्रू वाला बिट है। ये अगर आप बूम बैरियर कहीं से बाहर से परचेज़ कर रहे हैं और अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं उस पर, तो ब्रांडिंग करने के लिए जो ब्रांडिंग प्लेट होगा सो और इस तरह का सेल्फ स्क्रू होना चाहिए जिससे आप उसकी ब्रांडिंग कर सकें। और ब्रांडिंग करने के लिए आपको सेल्फ स्क्रू, ब्रांडिंग प्लेट, ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद आता है कटर। ये जो पैकिंग होती है, ये जो सारी पैकिंग है, अगर आप इसको इस तरह से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और ये टाइम से निकल नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए कटर, कि आपने कटर लगाया और सीधा ऐसे खोलेंगे और ये खुल जाएगा। और नहीं तो ये जिस हिसाब से सेफ्टी के लिए जो पैकिंग की जाती है, ये आप खोलते खोलते परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको एक कटर भी रखना पड़ता है। मुझे भी नोट करके ही देखना पड़ा है, रिसर्च करना पड़ा है, तब मैं ये बना रहा हूँ। फिर आपको चाहिए होता है स्टील वायर। जैसे यहाँ पर आप देखें, वहाँ से एक वायर डली हुई है और नीचे 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 ये वायर यहाँ तक आई है। तो आपको स्टील वायर चाहिए होता है, क्योंकि जब सिविल वर्क हो जाता है तो सिविल वर्क होने के बाद वायर को उस तरफ से इस तरफ तक लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो स्टील वायर होता है तो उधर से वायर को डाल दें, फिर यहाँ से वायर को बढ़िया से उस स्टील वायर में उसको लपेट लेते हैं और फिर वायर को खींच लेते हैं। तो उसके लिए आपको स्टील वायर भी चाहिए होता है। फिर आपको चाहिए होता है टेप। जब आप स्टील वायर को खींचेंगे, इस आगे वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे स्टील वायर को खींचते हैं, तो उसके लिए टेप अगर होगा तो ही सही होगा। अगर आप ये सोचेंगे बस इस तरह से उसको थोड़ा सा मरोड़ दिया, टाइट कर दिया, निकालेंगे तो बीच रास्ते में छूट जाता है। तो टेप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको चाहिए होता है फास्टनर। बूम बैरियर के साथ फास्टनर आते हैं, लेकिन अगर किसी तरह से कोई एक फास्टनर मिस हो गया, स्लिप कर गया, अच्छे से फिक्स नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में आपका जो बूम बैरियर है इसकी इंस्टॉलेशन अधूरी रह जाएगी। और बूम बैरियर को इंस्टॉल करने के लिए जो फास्टनर आते हैं वो कंपनी से ही आते हैं। ये फास्टनर मार्केट में नहीं मिलते। तो आप अपनी कंपनी से 2 पीस एक्स्ट्रा फास्टनर लेकर के चलें। तो फास्टनर भी इसमें 2 तरह के लगेंगे। एक तो फास्टनर ये बूम बैरियर को इंस्टॉल करने के लिए लगेगा और दूसरा फास्टनर उधर जो बूम रेस्ट है उसको लगाने के लिए। ये इस तरह के फास्टनर लगाते हैं बूम रेस्ट को लगाने के लिए। और बूम बैरियर को लगाने के लिए जो फास्टनर लगाए जाते हैं वो हेवी फास्टनर होते हैं, बड़े फास्टनर होते हैं। तो आपको 8 फास्टनर लगेंगे, 4 लगेंगे बूम बैरियर को लगाने के लिए और 4 लगेंगे बूम रेस्ट को लगाने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए होता है पाना। तो ये जो फास्टनर यहाँ पर लगा हुआ है, इस फास्टनर को टाइट करने के लिए ये पाना चाहिए होता है। ये पाना कितने नंबर का चाहिए होता है? 18 और 19 नंबर का पाना चाहिए होता है, जिससे आप इसको ऐसे टाइट करेंगे। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर चाहिए होता है हमें कैट 6 वायर।
वहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने के लिए। अगर आपने वायरिंग जो है ये क्लाइंट स्कोप में दे रखा है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने क्लाइंट स्कोप में वायरिंग नहीं दिया है तो आपको कम से कम 8 से 10 मीटर कैट 6 वायर अपने साथ लेकर के आना चाहिए, ताकि बूम रेस्ट और बूम बैरियर इन दोनों के बीच में जो फोटो सेल सेंसर लगाया जाता है उसका कनेक्शन आप कर सकें। तो उसके लिए आपको वायर चाहिए होता है, और वायरिंग अगर आप ही के स्कोप में है तो बूम बैरियर को पावर देने के लिए 1.5 स्क्वायर mm का वायर आपको लेना होता है। अच्छा, वायरिंग अंदर चली गई है, तो 1.5 स्क्वायर mm का आपको वायर लेना होता है, जो भी वायर पॉइंट होता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो एक बार आपको, वैसे भी जब आप बूम बैरियर लगाने के लिए आते हो तो पहले साइट विजिट करते हैं, तो आपको देख लेना कि पावर पॉइंट से लेकर के बूम बैरियर के पॉइंट तक कितना मीटर आपको वायर देना है पावर के लिए, जो 1.5 स्क्वायर mm की वायर होगी। और अगर 6 मीटर का बूम आर्म वाला बूम बैरियर अगर आप लगा रहे हैं तो 7-8 मीटर, कम से कम 8 मीटर आपको ये लेना है कैट 6 वायर। दूसरा जो आपको लेना होता है वो ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेना होता है जिसके 4 मुंह होते हैं और 2 मुंह होते हैं। तो ऐसा वाला स्क्रू ड्राइवर आपको रखना पड़ता है, और एक ये पतला वाला स्क्रू ड्राइवर है, बहुत ही पतला होता है। और उसके बाद जो आपको चाहिए होता है ये स्क्रू ड्राइवर है, लेकिन इसे लाइनर बोलते हैं, बहुत पतला सा होता है ये। तो ऐसा लाइनर आपको चाहिए होता है, और दूसरा चाहिए होता है ये ऐसा 4 मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर। तो जो फोटो सेल सेंसर होता है उसमें आपका इन दोनों का काम होगा, तो ये लाइनर और स्क्रू ड्राइवर भी आपको अपने साथ रखना होता है। तो और जो चाहिए होता है उसमें एक ये चाहिए होता है प्लास, और एक ये होता है वायर कटर, इससे आप वायर को छीलते हैं और ये वायर को कट करना होता है। तो इन दोनों के बगैर भी आपको काम करना मुश्किल हो सकता है, तो ये प्लास और वायर कटर ज़रूर अपने साथ रखें। ये बहुत ज़रूरी टूल है, खासकर बूम बैरियर इंस्टॉल करने में। और के बगैर काम तो आप किसी के बगैर नहीं कर सकते, लेकिन इनके बगैर तो आप काम ही नहीं कर सकते। तो ये आपको चाहिए ही चाहिए होता है। दांत से कितना खींचेंगे, और दांत से तो आप वायर काट नहीं सकते 1.5 स्क्वायर mm की वायर या बाकी की जो चीज़ें हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन कि जब आप बूम बैरियर लगाने जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को, कैसे कैसे टूल्स को अपने साथ रखना होता है। अब बूम बैरियर की बात हो गई, अब बात करते हैं खुद टेक्नीशियन के लिए कि जब आप बूम बैरियर कहीं लगाने जा रहे हैं तो आपकी अपनी खुद की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आपके पास एक हेलमेट ज़रूर होना चाहिए। जब आप ड्रिल करते हैं तो सीमेंट जो होता है वो पाउडर बन करके ऊपर की ओर फेंकता है, तो आँखों में लग सकता है, इसलिए ईयर प्रोटेक्टर ज़रूर रखें या सनग्लास लगा लें, कुछ भी एक आई प्रोटेक्टर ज़रूर रखें अपने साथ। दूसरा है कि जब आप ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करते वक्त साउंड बहुत ज़्यादा होता है, और रेगुलर अगर आप 5 साल 10 साल तक इस तरह का काम कर लेते हैं ड्रिल करने का, तो आपके हियरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एयर प्रोटेक्टर ज़रूर अपने साथ रखें। हाथ को किसी तरह से डैमेज ना हो, इसके लिए ग्लव्स हाथ में रखें, और पैर में कोई मशीन ना गिर जाए, टूल्स ना गिर जाए, चोट ना लग जाए, उसके लिए सेफ्टी शूज़ ज़रूर पहनें। तो इतने चीज़ एक टेक्नीशियन को अपने साथ हमेशा कैरी करना चाहिए। और जब भी आप इतने सारी चीज़ों के साथ लैस होकर के काम करते हैं तो देखने वाले को भी लगता है कि हाँ, ये टेक्नीशियन है। और जब आप इस तरह से सज करके काम करते हैं तो देखने वाले को भी लगता है कि हाँ, कोई टेक्निकल पर्सन है जो हमारे पास काम कर रहा है। हेलमेट है प्रॉपर, आई प्रोटेक्टर है, ईयर प्रोटेक्टर है, ग्लव्स है, जैकेट है, सेफ्टी जैकेट है, शूज़ हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है जब आप बूम बैरियर इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप भविष्य में इसे फॉलो करेंगे, और कभी भी आप बूम बैरियर लगाने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा कोई टूल छूट गया है। सारे टूल आपके पास होंगे और आप बिल्कुल अपने प्रोटेक्शन के साथ बूम बैरियर इंस्टॉल कर पाएंगे। ऐसे ही टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।